मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आज कल जो कॉमनेस्ट मसाइल हैं जो ज़्यादातर लोगों को होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बहुत से लोग आके रिपोर्ट करते हैं और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबके साथ हो रही होती हैं। जिस तरह के मुंह का खुश्क होना, ज़बान का खुश्क होना। अब ये किन बीमारियों की अलामात हो सकती हैं, इसका क्या ऐसा एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं कि अगर वो हम इख्तियार करें तो इससे निजात पा सकते हैं, और या अगर ये किसी बीमारी के साथ रिलेटेड हों तो उसका फिर क्या इलाज किया जाए। तो आज मैं थोड़ा सा तस्करा करता हूँ मुंह खुश्क होने के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल, और इसके अलावा जो मेरा तजुर्बा है नेफ्रोलॉजी में, तो मैं एज़ रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता रहा हूँ, और आजकल जो मेरी पोस्टिंग है वो पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट है। मुँह खुश्क होने की जो अलामात होती हैं वो ज़्यादातर या तो लोकली होती हैं या फिर किसी सिस्टेमिक बीमारी की वजह से होती हैं। लोकल जो अलामात होती हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी अगर जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाए तो इसके साथ आपका मुंह खुश्क हो सकता है। फिर ज़्यादातर उन लोगों का मुंह खुश्क होता है जो माउथ ब्रीदर्स हों, यानी उनकी नाक बंद होती है नाक की बीमारियों की वजह से, नाक की जलियों की बीमारी की वजह से, या नज़ला ज़ुकाम की वजह से बार बार, या उनको दायमी अगर नज़ला रहता है और उनकी नाक बंद रहती है तो इस सूरत में उनका मुँह खुला रहता है और वो अक्सर मुँह के ज़रिए सांस लेते हैं। खुसूसन इन लोगों को ये प्रॉब्लम रात के वक्त ज़्यादा होती है, क्योंकि रात के वक्त इनका मुंह खुला होता है और ये मुंह के ज़रिए सांस ले रहे होते हैं, और उसकी वजह से जो है तो मुंह खुश्क हो जाता है। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिनमें, जिस तरह मैंने डिहाइड्रेशन का जिक्र किया, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लुआब जो बन के आता है मुंह में वो गाढ़ा हो जाता है या उसकी कमी आ जाती है, तो उस वजह से भी मुंह बार बार खुश्क हो रहा होता है। मौसम का अगर जिक्र किया जाए तो हमारे यहाँ जो इलाके हैं वो ज़्यादातर गर्म हैं, तो इन इलाकों में अक्सर औकात प्यास का लगना या मुंह का खुश्क होना जो है तो वो आम सी बात है और वो नॉर्मली लोगों में होता है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट बेहतर है, आपका पानी का इंटेक ठीक है, आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह नहीं है, तो और कौन सी ऐसी सिस्टेमिक बीमारियां हैं जो कि आपके जिस्म में हों और आपका मुंह उनके साथ खुश्क हो सकता है। जोड़ों की जो बीमारियां होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके साथ मुंह खुश्क हो सकता है। शुगर के साथ आपका मुंह खुश्क हो सकता है, लेकिन शुगर के साथ जब मुंह खुश्क होता है, ज़बान खुश्क होती है, तो उसके साथ आपको पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया दोनों होता है। यानी पोलीयूरिया जब आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आने की शिकायत हो, और इसी तरह आपको बार बार पानी पीने की हाजत पड़ जाती है। इसके अलावा जो बीमारियों का मैंने जिक्र किया वो सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी आपका जो लुआब बनने के ग्लैंड्स हैं, गदूद हैं, उनकी बीमारियां, उनके खुश्क होने की बीमारियां, उनमें फाइब्रोसिस हो जाती है जो कि स्किन की बीमारियों के साथ भी हो सकती है। जिस तरह के सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसमें स्किन थिक हो जाती है। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मैंने जिक्र किया। इसी तरह शॉगरेन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें पूरी बॉडी में जितने भी गदूद हैं, जिनमें लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आपके आंसू बनने के, आपकी आंखों में जो तर और नमी होती है, वो जो ग्लैंड्स बनाती हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स, वो खुश्क हो जाती हैं। आपका मुंह के जो ग्लैंड्स हैं वो खुश्क हो जाते हैं, और इस वजह से है मुंह बार बार खुश्क हो रहा होता है। सो ये कुछ बीमारियां थी जिनका मैंने तस्करा किया। इसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें क्या करना चाहिए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपको अगर डिहाइड्रेशन है तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, आपको मुँह की कुली बार बार करनी है, मुँह की सफाई बार बार करनी है, मसवाक का इस्तेमाल करना है। हर नमाज के लिए आप जब वज़ू करते हैं तो अगर मसवाक का इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ आपके मुंह की जो हाइजीन है वो बेहतर हो जाती है, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी आप महफूज रह सकते हैं। गर्म मौसम में आप ज़्यादा देर बाहर ना जाएं, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, इससे अपने आप को बचाते रहें। फिर जो और बीमारियां होती हैं, जिस तरह के शुगर की बीमारी के साथ अगर ये हो रहा है तो आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, आपको मुस्तनद डॉक्टर से अपना मुआयना कराना चाहिए, और शुगर का इलाज जो है वो बेहतरीन तरीके से कराना चाहिए ताकि आपका शुगर कंट्रोल हो और आपका मुँह खुश्क होने की अलामात जो है वो कम से कम हो। इसी तरह जो गदूद की मैंने बात की कि अगर गदूद के मसाइल हों तो इनके लिए ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज भी अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, लेकिन जनरल पर्पज़ के लिए फिर ये होता है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के च्यूइंग गम्स, जिनमें शुगर फ्री च्यूइंग गम्स भी अवेलेबल है, आप अगर उनको बार बार इस्तेमाल करें, च्यूइंग करें, और उसके साथ जो है तो आपका लुआब ताज़ा बन के आता है, बार बार बन के आता है, और आपका मुँह के खुश्क होने की जो अलामात होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसी तरह फिर मुख्तलिफ़ किस्म की लोजेंजेस मिलती हैं जो च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं,
ہوتی ہیں, آپ ان کو چیو کرتے ہیں, ان کو چباتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک تو آپ کا لعاب بن کے آتا ہے اور ایک آپ کی منہ کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کا اگر خدا نخواستہ منہ خشک ہو رہا ہے تو اس تذکرے کو غور سے سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا منہ خشک ہو رہا ہے, اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کر, جن کا خیال رکھ کے آپ اپنا منہ خشک ہونے کی جو علامات ہیں اس میں بہتری لا سکتے ہیں, اس سے نجات پا سکتے ہیں. خواتین حضرات, جو تذکرہ ہم کرتے ہیں بیماریوں کے بارے میں یا مختلف قسم کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب تذکرہ کرتے ہیں, آپ کو اگر کسی قسم کی اس میں مزید معلومات کی طلب ہو, مزید معلومات آپ چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے, ہمیں آگاہ ضرور کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کی معلومات کے لیے اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے. آپ کو یا آپ کے گھر میں سے کسی کو بھی, فیملی ممبرز کو اگر کچھ ہیلتھ کے ایسے مسائل ہیں تو ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کلینک کا ایڈریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. آن لائن بھی جو نمبر ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں اس پر واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا بھرپور رہنمائی انشاءاللہ آپ کی کریں گے اور آپ کے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے.